Hello everyone, welcome back to my channel Bio Insights. So in today's video we are going to talk about immune system and the immunity. So before going to the video, I request you all to please like, share and subscribe my channel, and please share this video to all your friends whoever needs it. So let's start the video. Starting with immune system and immunity, just the way our body has different systems like digestive system, respiratory system, circulatory system and excretory system, it also has one more system called as the defense system. Okay, and that is called as the immune system. तो बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से या डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज द इम्यून सिस्टम. तो बेसिकली इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी क्या है? It is the tendency of the body to fight against infections. Okay, ये बॉडी की कैपेसिटी या उसकी टेंडेंसी है कि वो कितने रेंज तक आपकी बॉडी को बाकी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकता है. एवरी टाइम, every second, we all are surrounded with millions of microbes. Either it could be a virus or a bacteria or fungi, protozoa, anything it could be. So हर टाइम आपको जो चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है या प्रिवेंट कर रही है इन सब पैथोजेनिक एलिमेंट्स से, वो क्या है? वो दैट इज़ कॉल्ड एज द इम्यूनिटी और द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को ये पता है कि कौन सी चीज़ें सेल्फ है और कौन सी नॉन सेल्फ है. इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ दीज थिंग्स. दैट्स वाई it is able to determine which ones are the pathogen or the intruders for the body. So that defense system of our body has two types of immunity. Okay, हमारे पास दो तरीके की immunity है जिसको हम differentiate करते हैं as the innate immunity and the acquired immunity. We'll discuss about both of them one by one. So innate and acquired, what is mean by this? Innate immunity वो immunity है that is by birth. ठीक है, जो by birth हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और फ्रॉम द पॉइंट वी वर बॉर्न तब से लेकर के अब तक हमें प्रोटेक्ट करती आई है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हमारी बॉडी लाइफ टाइम में सीखती है, या जिन माइक्रोब से फाइट करना वो पूरे लाइफ टाइम के प्रोसेस में सीखती है. तो सबसे पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की. दिस इज़ द इनबिल्ट इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये इनबिल्ट इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ हमें मिली है. ठीक है, वी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय दिस इम्यूनिटी बाय बर्थ. तो इसमें क्या है? इसमें 4 बैरियर्स होते हैं. ठीक है, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी ने कुछ बैरियर्स बनाए हैं, कुछ ऐसे बैरिकेड्स बनाए हैं जिनको क्रॉस करने के बाद इफ़ इन केस कोई पैथोजन है जो वो सारे बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है, देन ओनली विल इनकाउंटर एनी डिजीज़. तो वो बैरियर्स क्या क्या हैं? पहला बैरियर है हमारा द फिजिकल बैरियर. ठीक है, 4 तरीके के बैरियर्स हैं. तो पहला आता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर मीन्स द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, द फर्स्ट लेयर विद विच द पैथोजन कम्स इन कंटैक्ट. तो वो लेयर कौन सी है? दैट इज द स्किन. Okay, the skin and the hair follicles, all these things, the skin and hair, all these things, they form the first barrier of the body. तो ये जो है ये फर्स्ट बैरियर का काम करते हैं. एंड इन आवर आईज द आई लैशेज और द आईलिड, दे प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस और माइक्रोब्स. हमारी जो स्किन है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो पूरी बॉडी को कवर करती है. एंड इट इज़ multi-layered and it has so many layers that it is so tough for the pathogen to intrude inside the layer. तो जब भी कोई कट है या कोई वूंड है या कोई ऐसी सिचुएशन है तभी इन्फेक्शन जो है वो पॉसिबल होता है बॉडी में. अदरवाइज कई बार बॉडी जो है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम नहीं आता, या जो बॉडी में ओपनिंग्स हैं लाइक योर माउथ एंड द आईज एंड नोज, ऑल दीज थिंग्स, इन एरियाज से पैथोजन बॉडी में एंटर कर जाता है. देन आफ्टर द फिजियोलॉजिकल फिजिकल बैरियर, द सेकेंड वन इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में बात करते हैं. दिस इज द सेकेंड बॉर्डर ऑफ डिफेंस, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करते हैं एंड दिस फॉर्म्स द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस.
तो ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बन रहा है फिजियोलॉजिकल बैरियर में, व्हाट इज मीन बाय दैट? फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स जो हमारी स्किन है, इट प्रोड्यूसेस mucus, no, not the skin, actually our skin produces the oil, by the oil glands and the sweat which comes under this physical barrier. The physiological barrier is like mucus that is secreted by the epithelial cells, the cells in the stomach and the gastrointestinal tract, that produces the HCl, the hydrochloric acid in the stomach, okay, and the mucus layer which is formed inside the digestive system. All these things, they aid with the physiological barrier. And the pH of the skin which is maintained by the body, that also comes under the physiological barrier. Then the temperature of the body, all these things fall under this barrier. And after this, the third barrier, that is called as the cellular barrier, where certain cells are there in the body which prevent the body against infections. Okay, तो ये barrier क्या करता है? What it includes, the cellular barrier has certain type of phagocytic cells. Okay, it includes certain type of phagocytic cells. ऐसी कुछ phagocytic cells होती हैं which phagocytose the intruder or the pathogen whenever they encounter with them. Whenever they come head to head, they have an interaction with them, they phagocytose those pathogens. तो ये phagocytic cells जो हैं, these could be macrophages. The majorly known are the macrophages. Okay, they engulf the pathogen and kill them whenever they encounter them. Along with macrophages, there are the WBCs, as we know, the basic white blood cells of the blood. They prevent the body against infection, and the monocytes, and there are some natural killer cells. They help to engulf or they destroy the pathogen. Macrophages, what they do is, whenever they phagocytose a pathogen, they create a identity of that pathogen onto them, which is being detected by the second type of that acquired type of immune system, and then the body generates the response against that pathogen. तो पहला जो डिफेंस मिलेगा किसी भी पैथोजन को बॉडी में एंटर करने पे, दैट इज द इनेट सिस्टम. जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम, जो इनेट इम्यूनिटी है बॉडी की, दैट कम्स फर्स्ट इनटू द एक्शन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी इम्यूनिटी एज वेल, द प्राइमरी रिस्पॉन्स by the body in case of body. In acquired immunity, there are two types of responses, the primary and the secondary response. That is another thing, but here the primary response that is generated by the body is the innate system, that is generated unknowingly, like we are not conscious about that. Okay, and the fourth barrier that comes into the line, that is the cytokine barrier. Okay, cytokine barrier. Let's suppose the body, let's suppose the pathogen have overcome all these barriers, and now it had entered the body and have infected certain cells, and those infected cells, these infected cells, they produce some signaling molecules called as the interferons. They produce interferons, and that acts as a signal for other neighboring cells, so that they could prevent themselves from the infection that is being spread in the body. So what are these? These are called as the interferons, which are produced by the infected cells. Let's suppose these cells have been infected by any virus, and in that case, what they will do? They'll produce the interferons, which would give a signal to the neighboring cells that there is some kind of infection inside the body, and and the other normal cells, they would be able to protect themselves or prepare themselves before they encounter the pathogen. Okay, studying all these four barriers, we all know that we are all born with these basic barriers of the body. So basically, this innate immunity is otherwise in other terms called as the non-specific immunity. Okay, it is called as the non-specific immunity, but we can say up to certain extent it is specific. Why so? क्योंकि specific होने का मतलब है कि आप recognize कर पा रहे हो, you can determine which one is own and which one is
द इंट्रूडर, हम ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो अपनी बॉडी का है, दैट इज सेल्फ, एंड विच इज़ नॉन सेल्फ। तो एक तो रिकग्निशन हमारी इनेट इम्यूनिटी कर ही लेती है, दैट इज कॉल्ड एज दी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्निशन। ओके, तो जनरली तो हम इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक, आई विल टेल यू in what terms we call it as non-specific immunity, but still it has the self and non-self recognition। तभी तो वो पता कर पाती है कि which one is the intruder, और उस intruder को फिर kill किया जाता है through any of the like, या तो उसको प्रिवेंट करेंगे पहले ही, या फिर अगर इन केस वो जो बॉडी की ओपनिंग्स हैं उनके थ्रू आ गए हैं तो वहाँ पे HCl या बॉडी का म्यूकस दे विल ट्राई टू वैनिश इट ऑफ, और या फिर अगर वो उसके बाद भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए, देन एट द सेलुलर बैरियर इफ इट हैड एंटर्ड द ब्लड स्ट्रीम और द other cells, it's going to infect other cells, and in that case the phagocytic or the macrophages or the natural killer cells, they'll come into action, and if the infection have been caused, then the other cells will try to prevent them from further infection। ठीक है, तो इन सब कामों में हम बॉडी ये तो डिटेक्ट कर ही पा रही है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो फॉरेन है। तो यहाँ पे एक तरीके का ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्निशन तो है ही, बिकॉज वी कैन से जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, दे कंटेन अ टैग दैट डोंट किल मी टैग, वी कैन से डोंट किल मी टैग, बाय आइडेंटिफाइंग दैट टैग, these molecules or the cells of that killer cells of the body, they identify that this is the self cell which should not be killed. Okay, now after this innate immunity we are going to encounter with the acquired immunity, that is the acquired immune system. Before we jump to the acquired immunity, we should just summarize one thing, just talk about one thing, that is the blood, the blood cells. What are these cells? These are the RBCs, the WBCs. WBCs they contain certain leukocytes which we call as leukocytes, and also they have lymphocytes. Our body contains lymphocytes as well, and these lymphocytes, they play a major role in generating the acquired immunity. Okay, so lymphocytes की बात करें तो lymphocytes, we have two types of lymphocyte, the cells, these are called as the B cells, there is B lymphocyte cells and the T cells. Okay, the T lymphocyte, and then further T cell is of two types, TH and TC, that means T helper cells and the T cytotoxic cells. Okay, so talking about the B cells, these are being produced in the bone marrow. B cells are being synthesized or are being produced inside the bone marrow. Okay, these are being produced inside the bone marrow itself. But in case of T cells, they are said to be that these are being produced inside the bone marrow, but their maturation, that takes place inside the thymus, the thymus gland. The thymus is present in the body before the adult age. When a person proceeds towards being adult, then this thymus disappears in the body. Okay, so the bone marrow acts as the major organ which produces these lymphocytes. Now what they do in acquired immunity क्या है? It is the specific immunity कि certain पैथोजन के लिए, लाइक यहाँ पे क्या था, ये जो हमने अभी ऊपर का बैरियर या ये जो भी हमें इम्यून सिस्टम पढ़ा, इनेट इम्यून सिस्टम, इसमें क्या था, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी कि अगर कोई वायरस इन्वेड करता है तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, क्या क्रोनोलॉजी होगी या ऑर्डर्स या रिस्पॉन्स की, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, कोई फंगल इन्फेक्शन है तो क्या उसके जो प्रोसेस हैं क्या उनमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बट इन केस ऑफ दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी देयर इज स्पेसिफिसिटी, लाइक इन केस आपकी बॉडी में HIV वायरस एंटर करता है, इन दैट केस बॉडी विल प्रोड्यूस certain type of antibodies, some different type of antibodies, and most of the cases it fails to vanish of the viruses. So, or we can talk about like common cold which is being caused by the viruses, तो वहाँ पे भी बॉडी उनके लिए डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे जो एक
important molecule है, that is the antibodies, which come into action. It is involved in the acquired immunity or the acquired immune system. ठीक है, तो acquired immunity जो है it is of two types. Like इसके जो रिस्पॉन्स के लेवल हैं वो दो टाइप के हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड दी सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ठीक है, इनके जो रेस्पॉन्सेज हैं these are of two types, the primary response and the secondary response. When in case body encounters the pathogen for the first time, जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम आता है या फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन को एनकाउंटर करती है, द बॉडी जनरेट्स अ रिस्पॉन्स विच इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स, जहाँ पे बॉडी को उस पैथोजन या उस इंट्रूडर के बारे में कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेगी या उनको किलर सेल्स के थ्रू या दूसरी किलर साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं जिनके थ्रू वो किल करेगी. तो वो अपने प्रोसेस, अपनी कैस्केड जो है वो कंटिन्यू करेगी. बट जब भी ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके साथ साथ उस इंट्रूडर की इंफॉर्मेशन को बॉडी स्टोर भी करती है. दीज TH सेल्स दे also help in storing the information of that pathogen, and that information is being stored inside the body, and whenever that same pathogen is going to encounter the body or affect the body, then the secondary response, an exaggerated and increased response, यहाँ पे जो response का grade है वो high level response generate होगा, क्योंकि body के पास पहले से infection की information है कि what kind of infection this intruder is going to create. तो वहाँ पे वो पहले से ही बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड है, एंड इन दैट केस वहाँ पे तुरंत वो इन्फॉर्मेशन जनरेट करके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना के उस पैथोजन को वहीं किल कर दिया जाएगा, एंड दैट्स हाउ आवर बॉडी प्रिवेंट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन. दिस इज़ द केस विद चिकन पॉक्स. ओके, चिकन पॉक्स में क्या है, इट इज़ बीइंग सेड कि अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा उन्हें वो सेम इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट टू नो, मतलब वहाँ नहीं होती. वो बहुत ही रेयर केसेस या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इन दैट केस ओनली वो आपको दोबारा हो सकता है. वरना आपकी बॉडी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर है कि वो सेकेंड इन्फेक्शन को, जब भी वो सेकेंड एनकाउंटर होगा उस पैथोजन के साथ, इन दैट केस द बॉडी इज एबल टू ओवरकम दैट इन्फेक्शन. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स. अब बी और टी सेल्स में कौन सी सेल क्या फंक्शन करती है? जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम टी सेल्स की बात करते हैं. टी सेल्स आर द फर्स्ट सेल्स विच इनकाउंटर द पैथोजन. उनमें भी जो TH सेल्स हैं, ये जो TH सेल्स हैं, द टी हेल्पर सेल्स, दे कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द intruder or the pathogen to the B cells. They transfer the information to the B cells, and then these B cells they produce specific type of antibodies. Antibodies are generally the protein or the glycoprotein molecules. उसके बारे में हम बात करेंगे. तो B cells क्या करते हैं? They produce certain antibodies which fight against those pathogens. In case इन्फेक्शन बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है, वहाँ पे क्या होगा, ये सारा जो काम है ये इसके बाद आता है, इनेट के बाद आता है. जब इनेट सिस्टम आपका फेल हो चुका है तब आपका जो एक्वायर्ड सिस्टम है दैट विल कम इनटू एक्शन. वैसे तो ये साइमल्टेनियसली साथ साथ काम हो रहा है, बट यहाँ कई बार क्या होता है कि इनेट के लेवल पे ही रोक दिया जाता है इन्फेक्शन, तो वहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इतना एक्ट में नहीं आता. तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो TC सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक, दे किल द इन्फेक्शियस एजेंट्स एट दैट पॉइंट ओनली. वो वहीं पे उसको किल कर देंगे, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हुई या कुछ नहीं, ये वहाँ पे एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है. ठीक है, तो उसके साथ साथ जो TH सेल्स हैं, व्हाट दे डू, ये इन्फेक्शन के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसे भी स्टोर करेंगे और ये B सेल्स को इन्फॉर्मेशन भी देंगे, एंड देन दोज B सेल्स विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, द सर्टेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन. ठीक है, तो अब हम एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ में क्या क्या, हाँ, कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं. पहले तो वी जनरली हैव G, A, M, E and D. 5 types of antibodies, that is IgG, immunoglobulin G,
immunoglobulin A, that is IgA, immunoglobulin M, immunoglobulin E, and immunoglobulin D. IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. I remember it this way, like game and a D additional. ओके, तो अब एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं एंड इनके बारे में बात करते हैं एक ब्रीफ में कि ये एंटीबॉडी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या किस टाइप के इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट करती है। अच्छा, अभी एक्वायर्ड में भी जो रिस्पॉन्स है ये भी दो टाइप का है, एक है ह्यूमरल रिस्पॉन्स एंड वन इज़ दी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ लाइक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की अगर बात करें तो जो उसको ऑन दी स्पॉट वहाँ पे किल कर रहा है पैथोजन को, दैट इज कॉल्ड एज दी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. But the response which is being generated by the B cells by producing the antibodies, certain antibodies, this is called as the humoral response, which creates a memory as well. ठीक है, ये जो encounter होगा pathogen का with the antibodies, this will be memorized by the body for further the second encounters that body may encounter in future. So coming to the structure of antibody. Okay, now studying the structure of antibody. The antibody has two chains. Okay, this one is the heavy chain and this one is the light chain. ठीक है, दो चेन्स होती हैं एंटीबॉडी में, अ हेवी चेन एंड अ लाइट चेन. ठीक है, ये दोनों चेन्स आपस में डाइसल्फाइड लिंकेजेस से लिंक्ड होती हैं. ठीक है, ये डाइसल्फाइड, दो सल्फर के यहाँ पे एटम्स हैं जो कि इस तरीके से इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये डाइसल्फाइड लिंकेज एक आपको दिख रही है, ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस सेम चेन में जो आपको दिखाई दे रही हैं. तो बेसिकली जो एंटीबॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, टू पार्ट्स, द फैब FAB and the FC part. The fab part is the part which interacts with the antigen. ठीक है, it interacts with the antigen. अच्छा, antigen, the intruder or the pathogen which is being introduced to the body and which is going to cause infection to the body is also called as the antigen. तो इस antigen से interact करने वाली जो arm है that is called as the fab arm, and the other, this portion, like you can see I have shown two different parts of this same heavy chain. ये चेन तो heavy chain है, एक continuous heavy chain है, but यहाँ पे मैंने ये region दूसरे टाइप से शो किया है और इसको दूसरे टाइप से. Why so? This is the constant region. ये इस चेन का constant region है, sorry, constant, this is the variable region, this is the variable arm, sorry for the confusion, this is the variable arm and this one is the constant arm. Okay, and for that constant, that C is being used with the F. तो इसका जो ये C part है that is being abbreviated here, तो FC means the part with the constant area. ठीक है, तो ये heavy chain का constant part है और ये इसका variable arm है. यही जो area है, यही part अगर vary करेगा sequence में या थोड़े बहुत इसमें modifications आएंगे, then the type of antibody would change. तो किसके लिए वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक है वो वहाँ पे चेंज होगा. दीज आर दी बाइंडिंग साइट्स. लाइक यहाँ पे ये जो फैब रीजन है, इन दिस रीजन द एंटीजन कम्स and in this region this antibody interacts with that particular antigen and causes or creates like its destruction or something other thing that will denature that or that kill that pathogen. ठीक है, तो ये सिमिलरली ये भी वेरिएबल आर्म है और ये इसका कांस्टेंट चेन है. इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है. सिमिलरली यहाँ भी ये वेरिएबल है, द V रीजन, एंड दिस इज द कांस्टेंट रीजन. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का. यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं. तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और द ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर समटाइम्स. नाउ the antibodies which are being produced by the B cells that we talked about, that there are 4 types of antibodies, like 5 types of antibodies, sorry. तो उनमें से जो IgM है, IgG और IgM, these two antibodies are responsible for the primary response. ये दोनों antibody जो हैं they produce the primary response
ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, एंड दिस IgG its half life is very much high, like it can be present in body for a longer time as compared to IgM जो है वो पहले आती है, but these two all together they generate the primary response when the body is not having any information about the intruder or the pathogen or the antigen। तो वहाँ पे वो response ये दोनों एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। then we have IgD and IgA की बात करें अगर, तो IgA जो है that is present in the colostrum or the mother's milk when an infant is born। जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी जब बर्थ लेता है तो उस टाइम पे मदर जो मिल्क प्रोड्यूस करती है that is called as the colostrum, and it is highly rich in IgA antibody which is being provided or given to the infant, so which helps to prevent the baby from infections for a particular duration till the body of the infant is not able to generate its own antibodies, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाइफ टाइम के साथ प्रोड्यूस या और ज़्यादा इन्हांस होती है। तो अभी वो एक न्यूबॉर्न बेबी है, दैट्स वाई इट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी पैथोजन, तो उसको वहाँ पे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए IgA हेल्प करती है। ठीक है, फिर IgE की बात करें तो दिस इज़ द एंटीबॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। when body encounters any allergen, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या उससे कोई पार्टिकल है जो बॉडी के लिए फिट नहीं है, द बॉडी इज़ नॉट फिट अराउंड दैट पार्टिकल, तो वहाँ पे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जनरेट करती है दैट दिस पार्टिकल इज़ नॉट सुटेबल फॉर द बॉडी एंड दिस नीड्स टू बी केप्ट अवे। तो वहाँ पे IgE एंटीबॉडी एक्ट करती है। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल for you, and in the sequential next video we are going to talk about the vaccination, immunization, the active and passive immunity, autoimmunity, and the autoimmune diseases or the disorders. So stay tuned for next upcoming videos. Thank you.